तो मस्जिदों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका पहुंची है, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस याचिका में मांग की गई है कि देश के 100 साल से पुरानी जो भी मस्जिद हैं, उनका गोपनीय सर्वे कराया जाए। ये पता लगाया जाए कि वहां पर हिंदू, बौद्ध या जैन धर्म से जुड़े कोई अवशेष तो नहीं है। इस पिटीशन के सामने आने के बाद अचानक कई लोग बेचैन हो गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मस्जिदों को लेकर इस वक्त क्या चर्चा चल रही है। देश की तमाम मस्जिदों में वजूखाने से लेकर फव्वारे तक का सच क्या है। मस्जिदों में कहां फव्वारा, कितना सच, कितना फर्जीवाड़ा। वजूखाने का वजूद कहां मौजूद। आज सब कुछ आपके सामने होगा, साफ साफ होगा और सबूतों के साथ होगा, क्योंकि अब यह ज्ञानवापी का नहीं, देशव्यापी मामला है। देश की कई मस्जिदों में सर्वे की बात चल रही है। 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों में सर्वे की मांग की गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि 100 साल से पुरानी मस्जिद में किसी सरकारी एजेंसी से सीक्रेट सर्वे कराया जाए और उन मस्जिदों में अगर वजूखाना है तो उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। इसलिए अब सवाल यहां आकर खड़ा हो गया है कि देश की किन किन मस्जिदों में वजूखाना है, कहां वजूखाने में फव्वारा है। इंडिया टीवी ने इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल से लेकर देश के कई शहरों की मस्जिद का रियलिटी चेक किया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के इमामबाड़ा की आसिफी मस्जिद। हम इस समय लखनऊ की ऐतिहासिक आसिफी मस्जिद में मौजूद हैं और आसिफी मस्जिद में 1784 में बताया जाता है कि पूरा जो बड़ा इमामबाड़े का इलाका है ये बनाया गया था। नवाब आफसुद्दौला जो हुआ करते थे लखनऊ के नवाब, उनके द्वारा ये बाकायदा पूरी जो बिल्डिंग है, जो पूरा मॉन्यूमेंट है, लखनऊ का ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है, इसको बिल्ड किया गया था। और ठीक पीछे ये आसिफी मस्जिद है जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से नमाज पढ़ी जा रही है। और इस मस्जिद के ठीक सामने जो ऐतिहासिक जगह है उसको भी आप देख सकते हैं, फव्वारा भी यहाँ पर लगा हुआ है और लोग पहले यहाँ पर वजू भी करते थे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अभी भी करते हैं वजू, क्योंकि इस समय साफ सफाई हो रखी है यहाँ पर, तो इसकी वजह से निश्चित तौर पर गंदगी हुई थी और गंदगी को पूरी तरीके से साफ किया गया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम हसनैन है। हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग वजू करते हैं और क्या प्रक्रिया पूरी कैसे होती है। अपने बचपन से यहाँ पे आते हैं और इसी हाउस पे बैठ के वजू करते थे हम लोग, और आज भी वजू करते हैं यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कब से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वजू चल रहा है सारी चीज़ें? मैं तो करीब लगभग बचपन ही से यहाँ आ रहा हूँ, और जो नमाज जुमा होता है यहाँ पे, और जुमेतुल अलविदा भी होता है, और हौद भी बना हुआ है यहाँ पर, फव्वारा भी यहाँ पर बना हुआ है, वजू खाना है, इसी में जो है वजू सब लोग बहुत पुराना है। हम लोग यहाँ वजू करते थे। बचपन से मैं ये हाउस देख रहा हूँ यहाँ पे। पहले ये था कि ये सिलसिला ये नहीं था, जो पहले नल लगे हैं, टोटियाँ लगे, सामने जो टोटियाँ लगी हुई, नल लगे हुए हैं। पहले हम लोग अमूमन यहीं पर आके वजू करते थे। जितने भी लोग हैं हमारे वालिद वगैरह सब यहीं वजू करते थे। अब जब से तादाद बढ़ी, अब जाहिर है कि तरक्की के साथ साथ ये नया सिलसिला शुरू हो गया, ये टोटियाँ लग गई, टंकियाँ लग गई, तो इस पर वजू होता है। वरना आम आदमी जितना भी सब आता था पहले यहीं वजू करता था सब। सामने आप फव्वारा देख सकते हैं, फव्वारा भी यहाँ पर लगाया गया है। एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी कि वजू खाने में फव्वारा होता है कि नहीं होता है। तो जो पुरानी और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, पुरानी ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर इस तरीके के हौद भी पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरीके का फव्वारा भी दिखता है। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जो भी मॉन्यूमेंट बनाए गए थे, उन सब जगह पर इस तरीके की चीज़ें देखने को प्रायः मिल जाती हैं। नया जो कल्चर है, नया जो तरीका है, उसमें वजू के लिए कुल मिलाकर के इस तरीके का नए इंतजाम बनाए गए हैं। आसिफी मस्जिद में भी इस तरीके के इंतजाम बनाए गए हैं। इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद में हमने देखा कि यहां पर वजूखाना भी मौजूद है और उसमें फव्वारा भी लगा हुआ है, लेकिन फव्वारे के पास वजू के लिए नल भी लगे हुए हैं। लखनऊ के लोगों ने बताया कि अब ज्यादातर लोग नल का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर पुराने वजूखाने का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन यहां जो फव्वारा लगा हुआ था उसका आकार किसी शिवलिंग जैसा बिल्कुल नहीं था।
वजू खाने में फव्वारा और कहां है और वो कैसे चलता है, ये जानने के लिए हम भोपाल की ताजुल मस्जिद में पहुंचे। करीब 150 साल पुरानी इस मस्जिद में वजू खाना भी था, एक बड़ा सा हौद भी था और हौद के बीचों बीच फव्वारा भी था। लेकिन फव्वारे का वजू से कोई लेना देना नहीं था। यहां के लोग वजू करने के लिए नल का इस्तेमाल कर रहे थे। तकरीबन 140 साल से पहले तामीली की शुरुआत हुई थी जामा मस्जिद की। पीछे जामा मस्जिद देख सकते हैं और ये वजू खाना यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जिसके बारे में मुस्लिम समुदाय कह रहा है काफ़ी पहले से बना हुआ है, लेकिन तमाम जो टाइल्स वगैरह हैं वो सब नहीं है। और उनका मानना यह है कि ये जो फव्वारा है ये भी पुराने ज़माने का जो है फव्वारा है और पानी रिसाइकल होकर वापस यहीं पे जाता है। जुमे की नमाज है, तमाम जो मुस्लिम समुदाय है वो इस वक्त यहाँ पर वज़ू करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बीच में ये जो ताजुल मसाजिद है, ताजुल मसाजिद के बीच में आपको ये जो है वज़ू खाना का जो हौज है ये दिखाई दे रहा है और सामने आपको फव्वारा भी दिखाई दे रहा है। ये हौज पानी स्टोर करने के लिए और फिर इसी से वज़ू किया जाता है, इसलिए ये हौज होती है। और इसमें तो ये फव्वारा लगा हुआ है, विवाद भी यही है असल में क्या है कि ये जो हौज है ना, ये तकरीबन 150 साल पुरानी, मान के चलिए 1870 में इसका काम शुरू हुआ था। और फव्वारे का जो लोग ये कह रहे हैं कि फव्वारा आज की ईजाद है, तो मैं ये कहूँ उनसे कि फव्वारा आज की ईजाद नहीं है। हौज का ही पानी जो होता है एक रफ्तार के साथ जाता है और उस में पानी जाता है फव्वारे में, वो बाहर निकलता है और वो पानी हौज में ही रहता है। अच्छा। तो ये तो एक पुरानी टेक्निक है, कोई नई चीज नहीं है। जी जी जी। पर ये तमाम टाइल्स वगैरह ये तो सब कुछ ये अभी अब होता रहता है ना। अभी मतलब ये है कि ये बार बार जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। इतनी बड़ी मस्जिद है, आप खुद सोचेंगे पुरानी है तो उसका तामीरी काम तो हमेशा चलता रहता है। कोई ये कैसे घर में अपने करते रहते, कैसे माना जाए कि इतनी पुरानी, क्योंकि 1970 के बाद जैसा आप बता रहे हैं 1970 के बाद इसकी पूरी जो तामीली खत्म हुई तब जाके हुई। ये हो सकता है अभी लगाया गया। फव्वारे तो उसी जमाने के लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ ना आपसे, फव्वारे तो उसी ज़माने के लगे हुए हैं। जब मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ तो उसी के साथ हौज भी बनी और उसी के साथ फव्वारों के काम भी। तो आपका मानना है कि जो ज्ञानव्यापी में जो बहस चल रही है तो वो शिवलिंग नहीं था, वो नहीं फव्वारा ही है। पुरानी मस्जिदों में तो हौद भी दिखा, फव्वारा भी दिखा, लेकिन नई मस्जिदों में हौद और फव्वारे का नामो निशान नहीं है। पटना की हाईकोर्ट मस्जिद के अंदर कुछ ऐसा ही नजर आया। यहाँ पर लोग नल से हाथ पैर धो रहे थे, वजू कर रहे थे। मस्जिदों में नमाज के पहले वजू की व्यवस्था क्या होती है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के हाईकोर्ट मस्जिद के पास। और यहाँ भी आप देखिए वजू की व्यवस्था है और नमाज के पहले लोग वजू करते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए लोग अपने हाथ पैर को धोते हैं, मुंह को धोते हैं और उसके बाद नमाज के लिए जाते हैं। और मस्जिद के अंदर ये व्यवस्था है ही, साथ साथ यहाँ भी व्यवस्था की गई है। यहाँ भी आप देखिए बाहरी हिस्से में लोग एक साथ बैठकर वजू कर रहे हैं। ये बताइए कि वजू की जो परंपरा है यहाँ पर लंबे समय से इसी तरह नल से होता है? हाँ, लंबे समय से इसी तरह से चल रहा है। हर जगह पे इंतजाम ऐसा ही होता है, हर मस्जिद पे। तो हर जगह नल ही की व्यवस्था होती है? हाँ, नल का ही होता है। और इसका कोई विकल्प भी होता है, कुछ और चीजें? जहाँ नल नहीं है वहाँ फिर बदना हम लोग को आता है, वो बदना आता है नहीं टोटी वाला, उससे होता है। पहले हाथ धोना है, फिर कुल्ली करना है, फिर नाक में पानी लेना है, फिर पूरा फेस धोना है, फिर ये एल्बो तक धोना है, फिर पैर एंकल तक धोना है। हर मस्जिद में नल की व्यवस्था होती है इसकी? हाँ, जहाँ नल की व्यवस्था, पहले कुआं होता था, बोरिंग होता था। क्या फव्वारा भी एक विकल्प होता है वजू के लिए? फव्वारा सुंदर रखने के लिए बनाया गया फव्वारा। वजू से इसका कोई संबंध? वजू से क्या संबंध है उसका? वो तो उससे पानी निकाला जा रहा, बना रहा आदमी। फव्वारे का वजू से कोई संबंध? कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिव नहीं। नहीं कोई नहीं। फव्वारा तो खूबसूरती के लिए होता है, वो इसलिए फव्वारा लगाया जाता है। वजू तो नल के द्वारा ही होता है, वही चापाकल हुआ इससे होता है। कोई फव्वारा है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। पटना की किसी मस्जिद? नहीं, कहीं नहीं है। मुंबई की 225 साल पुरानी जुमा मस्जिद में तो बिल्कुल नई चीज दिखी। ये मस्जिद ही कुदरती तालाब के ऊपर बनाई गई है। कहते हैं कि साल 1802 में कोंकण के मुस्लिम व्यापारियों ने ये मस्जिद बनवाई थी। यहाँ तालाब में लोग वजू करते हैं। इस मस्जिद में आने वाले नमाजी वजू के लिए तालाब के ही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 1802 में बनी इस मस्जिद का निर्माण तालाब पर ही किया गया है। सामने जो आप मजबूत काले रंग का पत्थर देख रहे हैं, इसी काले रंग के पत्थर को बुनियाद बनाया गया है। जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ था तब इस जगह पर तालाब था। वजू के लिए इस तालाब के पानी के अलावा
सामने यहाँ पर नल की भी व्यवस्था की गई है, नल के पानी से भी वज़ू किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो नमाजी यहाँ पर आते हैं वो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये आज की बात नहीं है, एक वक्त से जो है ये हर मस्जिदों में सर हौज़ रहता है सर ये जो है हर लोगों ने देखा है और ये जिनको पता है सर वो जो है ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मीन्स जो है बहुत पहले से जो है ये तालाब जो है हर मस्जिद में हौज़ रहता है वज़ू करने के लिए। आज आप जो है किसी चीज़ को अगर डिनाई करना है तो उसको आप किसी भी लेवल पर जाके डिनाई कर सकते हैं कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, जबकि तारीख गवाह है हिंदुस्तान के अंदर कि आप मसाजिद के अंदर जाएंगे तो वो निज़ाम एक बना हुआ है वज़ू करने का। आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से कहीं बात करते हैं कि वहाँ पर जो है वो निज़ाम नहीं था, तो ये बिल्कुल वो चीज़ें हम बिल्कुल डिनाई करते हैं, खारिज करते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। मुंबई के इस मस्जिद में फव्वारे जैसी कोई चीज नहीं दिखी, लेकिन मस्जिद के इमाम ने बताया कि मस्जिदों का दो मकसद है, पहला तो सुंदरता और सजावट और दूसरा ये कि फव्वारे का कनेक्शन ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने को लेकर भी होता है। देखिए फव्वारे जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन के लिए रहता है, उसके अलावा फव्वारों का एक काम और रहता है, वो जो रहता है ऑक्सीजन लेवल को जो मेंटेन करने का। अब यहाँ पे ये नेचुरल चीज़ें हैं, अगर हम आर्टिफिशियल पाउंड बनाते हैं कहीं पर तो आपने देखा होगा जब आपके घर के अंदर आप कोई फिश के लिए पाउंड बनाते हैं तो उसमें आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। ये फव्वारे का काम वही रहता है कि जो पानी को वो सर्कुलर करता है, जब पानी ऊपर से नीचे फव्वारा फेंकता है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर कोई जानदार मछली वगैरह है तो वो मेंटेन की जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।